नमस्कार दोस्तों, आज का मेरा वीडियो शायद ही कम लोगों तक जाता है, मुझे कोई अफसोस नहीं है, पर उन लाखों लोगों तक जाना चाहिए जो ये सब के जिम्मेदार हैं, इस सब के हिस्सेदार हैं। कुछ तो माँ बाप ही ऐसे हैं। अरे खून पी रखा था आपकी बहन का इन लोगों ने मांग मांग कर। भाई साहब, मैंने कितनी बार उससे कहा कि तू बता दे सब कुछ अपने भाई को। पता क्या बोली कि भाभी मेरे भाई ने बहुत झेला है मेरी वजह से, कमर टूट गई उसकी मेरा दहेज जोड़ते जोड़ते। किस मुंह से बोलूंगी। कुछ अड़ोसी पड़ोसी रहते हैं, किसी बहन बेटी की शादी नहीं होती तो पड़ोसी पूछते हैं, अरे तुमने अपनी लड़की की शादी क्यों नहीं करी? अरे सालो, जहाँ लड़की की शादी कोई कर देता है तो वहाँ दहेज के लिए लड़कियों को मार दिया जाता है, नहीं तो कोई रेप कांड करके मार देता है, नहीं तो कोई प्रेमी किसी को प्रेमिका को मार डालता है। मतलब लड़की की जिंदगी में हमेशा दुख ही लिखा है, उसकी जिंदगी में मरना ही लिखा है। आज मेरा सवाल उन लाखों माँ बाप से है जो अपनी बेटी को 20 साल तक, 17 साल तक, 18 साल तक बड़ा करते हैं। क्या उसको मौत के घाट उतरने के लिए बड़ा करते हो? जब इतना सब कुछ सिखाते हो अपनी बेटी को, संस्कार सिखाते हो, उसे शिक्षा देते हो, काश कभी ये समझाया होता कि बेटी जब तेरे पर कोई ऐसा जालिम तुझ पे जुल्म करे तो तुझे क्या करना चाहिए। ये कभी क्यों नहीं सिखाते अपनी बेटी को? कभी उसे आत्मनिर्भर क्यों नहीं सिखाते? कभी उसको लिए अपने एक्शन लेने लायक क्यों नहीं बनाते? काश वो इतनी मैच्योर हो पाए कि मैं अपने माँ बाप को बोलूंगी तो मेरे माँ बाप साथ दे पाएंगे। इतना क्यों नहीं सिखाते? मेरी बात बुरी भले लग रही है, अरे घटिया हो ऐसे माँ बाप पे, लानत ऐसे माँ बाप पे। माँ बाप बनना है तो सही तरीके बनो। इतने के बावजूद भी अगर तुम आज भी समाज की परवाह करोगे ना, अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढते हो, क्या आपकी बेटी आपकी नहीं है? आज जो ये हादसा हो रहा है, ये जो आज कांड हो रहे हैं इतने सारे, ये नोडे में क्या कहते हैं, इतना सारा कुछ करने के, शादी में इतना पैसा लगाने के बाद किसी का जब कलेजा होता है ना, ये जो मुंह होता है, किसी का ज्यादा खाने का होता है, उसको कभी आप भाप नहीं सकते। थोड़ा दोगे उनको ज्यादा की नीयत पड़ जाती है। दहेज लेने वालों, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। कीड़े मकोड़े, तुम्हें बुरी से बुरी मौत मिलनी चाहिए। हालांकि दोस्तों ऐसी गंदी भाषा इस्तेमाल कर रही हूँ, सॉरी। क्या कहूँ मैं उन लोगों को? तो अपनी बेटी को सिखाओ, मेरी बात दिल से, कि अगर तुम्हें कोई भी इतना सा भी तुम्हें नोचता है तो तुम उसका खात्मा कर देना, उसे मिट्टी में मिला देना, क्योंकि मैं तुम्हें जेल से तो निकाल पाऊंगी पर शायद तुम्हें कब्र से ना निकाल पाऊं। तो दोस्तों मेरी बात अपनी हर बेटी को समझाओ, उसे आत्मनिर्भर बनाओ। उसे शादी के लिए तैयार करने की जरूरत नहीं है। अरे बेटी जब बड़ी होती है तो ऑटोमेटिक सब कुछ सीख जाती है, वो इतनी संस्कारी खुद ही हो जाती है, उसको खुद ही इतना मेच्योरिटी आ जाती है कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना। ये चीज आप उसको खुद से बता सकते हो, ये सिर्फ माँ बाप बता सकते हैं अपनी बेटी के लिए। जब माँ बाप अपनी बेटी के लिए एक्शन लेते हैं ना, कोई माई का लाल, अड़ोसी पड़ोसी, कोई भी, ये समाज भी कुछ नहीं उखाड़ पाता उस बेटी का। पर अपनी बेटी के लिए अगर तुम नहीं खड़े हुए, कोई नहीं खड़ा हो पाएगा। समझाओगे नहीं मेरी बात? हालांकि बुरी लगी होगी बहुत से लोगों को। आज की मेरी वीडियो लाइक शेयर जरूर करना और बताना मेरी कितनी गलती है। क्या मैंने ये वीडियो बना के गलती की है? दुख हुआ है बहुत ज्यादा, ऐसी वीडियो देखते हैं। शायद शादी करना ही एक समझौता बन गया है। शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए पता नहीं। दोस्तों मेरा वीडियो यहीं तक था। उस बहन की आत्मा को शांति मिले, यही कह सकते हैं। बाय बाय गाइस।